सब IMF ने जो है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि कर्ज जो प्रोग्राम है उसके अदा पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। बस जी कोई गोलमोल सी बात कर गए हैं वो जाहिर है, और वो 3 महीने के बाद वो आएंगे दोबारा। जाहिर है उस वक्त तक जो खदो खाल हैं, जो नई बसात है वो सज चुकी होगी और फिर उसमें बाइडेन इंतजामिया आ चुकी होगी और वहाँ पे जो हालात होंगे, तो ये दरमियान में आके उन्होंने, क्योंकि जाहिर है कि जो IMF के लोग हैं उन्होंने जो मामला तय किए थे पाकिस्तान के साथ IMF डील करते हुए, तो उनको अपनी भी वजाहत देनी है कि भाई ये कौन से मामला, निजकारी से लेके FBR टैक्सेस और बाकी सारे मामला वो पाकिस्तान ने कितने पूरे किए, कितने पूरे नहीं किए। और वहाँ पे जो कि एक बड़ा चेंज आ रहा है अमेरिका में, तो उसकी वजह से यकीनन उनका इस वक्त यहाँ आना बनता भी था। और अब क्या अलामिया उनकी तरफ से आया है वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो अच्छा हुआ कि वो ये सारा देख के चले गए, और कुछ बातें उसमें मुस्बत भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो हमने कमिट की और उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। और अमल दरामद तो बहुत सी बातों पे इस वक्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि तमाम दुनिया जो है वो आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अच्छा, अब उसमें पाकिस्तान में तो मैं इस अरेंजमेंट तो ये तितर बितर हो चुका है, खत्म हो चुका है अरेंजमेंट जो था। और अब जो है वो ये है कि मुल्क ने आगे कैसे चलना है, आगे कैसे जाना है, ये ज्यादा बात हो रही है। बाकी जहां तक बात ये है कि ये 24 तारीख देखें, ये होता ये है हमेशा कि किसी भी खेल में या किसी भी जंग में या कोई आप इवन ये जो रेसलिंग या बॉक्सिंग के मैचेस हैं, इनको भी आप देख लें, तो इसमें अगर तूल पकड़ जाए ना ये मामला, तो उसमें जिसको कमजोर समझा जा रहा होता है या कमजोर कहा जा रहा होता है, वो जो है वो साइड अल्टीमेटली विनर होती है। ये जो 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसकी बुनियाद ये है कि आपका इंटरनेट कितना तेज चलता है, 5G 4G 5G, आप हर दूसरे दिन उठा के उसमें इंटरनेट बंद कर देते हैं। पहले तो मैं समझता था, यकीन करें, पहले मेरे ज़हन में ये था कि शायद ये कोई बड़ी बड़ी संजीदा बात है, और मैं इसका एडवोकेट भी हूँ कि जो इस तरह की चीज़ें गलत हैं और उनको नहीं होना चाहिए, और माशरे के अंदर एक हिजान नहीं बपा होना चाहिए। सोशल मीडिया पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन वो हर नुक्ता जाके चुके तहरीक इंसाफ पे खत्म हो जाता है। वो तहरीक इंसाफ से ही जन्म लेता है भाई, और भी तो उससे पहले भी तो यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं होता रहा और इंटरनेट पे क्या कुछ नहीं होता रहा। लेकिन ये है कि वो जो है वो चूंकि तहरीक इंसाफ रिलेटेड बन गई है हर चीज, तो इसलिए वो ऐसा लगता है। और आप अगर गुफ्तगू भी सुने, उसमें भी किसी के पास कुछ है नहीं कि मुल्क की मैशत ने आगे कैसे जाना है। नहीं जी, छोड़ो पहले तहरीक इंसाफ, तो खारिजा पॉलिसी कैसे बनेगी, तो छोड़ो तहरीक इंसाफ जी। मुल्क के अंदर गुर्बत बढ़ गई है, तहरीक इंसाफ। स्मोक का मसला है, नहीं छोड़ो तहरीक इंसाफ। करप्शन हो रही है, तहरीक इंसाफ। एलिट कैप्चर हो रहा है, नहीं छोड़ो तहरीक इंसाफ। तो ये तो फिर बहुत ही अजीब से ही मामला हो गया। ये ढांचा तो नहीं चल पा रहा ना। अदालतों में होगा मामला, नहीं तहरीक इंसाफ। अच्छा, वो अदालतें उधर चली गई हैं, जो 2 बना लो, नहीं 4 बना लो, 50 बना लो, कानून साजी। इस तरह नहीं चलता। यही जो मैं कह रहा हूँ ना, कोलैप्स हो गया इस सिस्टम। अब इस कोलैप्स सिस्टम को आप देखते रहें, सर पर उठा के घूमते रहें, कब इसको फेंकना है, कहाँ पे दफनाना है। सियासी जमातें जो हैं इस सिस्टम के अंदर मौजूद, खुद भी वो भी परेशान है भाई, उनके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। तवाय से कि वो तहरीक साहब को बुरा कहते रहे, अंदर से वो भी कुछ डिलीवर तो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो भी फंस गए इस चक्कर में। तो इससे देखें हम कैसे निकलते हैं। ये बस आखिरी मार्के हैं, और इसमें से मुल्क ने तो निकलना है ना। आखिर में सबका मुल्क है, तहरीक इंसाफ का भी है, मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी के लोगों का है, बाकी उलमा है, बाकी हमेशा मैं बात करता हूँ नौजवान है आपके, इसमें तो फंसे रहेंगे बस आगे 50 साल तक इसी में फंसे रहेंगे। वो तहरीक इंसाफ ने क्या करना है हमने, तो ये तो नहीं चल रहा सिस्टम। तो इसको देखें, बहरहाल खत्म हो चुका है, गिर चुका है। अब ऐसे ही बस रोज एक बता ना, चलो यार 2-4 दिन और पैसे बना लेते हैं, तो ये वाला काम चल रहा है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा।
नुकसान मुल्क का हो रहा है। 2-4 दिन यार चलो ऐसा है कि 10 दिन 15 दिन है ना अभी, तो जरा पैसे बना लेते हैं जरा उसमें, तो उस और इसके अलावा और कोई संजीदा बात नहीं हो रही। तो देखते हैं कि आगे मुल्क इंशाल्लाह कैसे निकलता है इससे, इस गूफ अप से। डॉक्टर साहब, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है, जबकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो एहतजाज है मुल्क को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। देखें, फिर पीटीआई इशू ये है कि मुल्क की मईशत, आपकी बेरोजगारी, महंगाई, स्मॉग, मतलब इतने इस कदर सोशल अनरेस्ट, सिक्योरिटी। अभी मैं देख रहा था कि शहादत हुई वो कल एक बड़े खूबसूरत नौजवान ऑफिसर की, तो वो शहादत हुई। मतलब ये जो इतने इश्यूज हैं मुल्क में, ये पार्टियां अलग हो जाए ना, अगर ये मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो, मुस्लिम लीग नून अलग हो, उनसे पूछा जा सके। अब ये सारे जो हैं, अच्छा इन पार्टियों को डिफेंड भी अब कोई नहीं कर रहा। ये मतलब ये हो रहा है कि भाई मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपसे गुजारिश में ये कर रहा हूं कि जो तुलसी गैबर्ट हैं उनके ट्रम्प इंतजामिया में उनके ताल्लुकात अरब, ठीक है उन्होंने बात की होगी अरब फरमा रवाओं से, उनके चंद अहम तरीन अरब फरमा रवाओं से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। और जब पहले गवर्नमेंट आई थी तो वो याद है आपको, जमात खशोगी का मसला खड़ा कर दिया था। इशू अच्छे नहीं है, मामला जो है वो बड़े गंभीर है, मुल्क अपनी तरफ देख रहे हैं। आप तैयब एर्दोगन को देखें, तैयब एर्दोगन बिल्कुल उनकी सेपरेट एक पॉलिसी ट्रंप की इंतजामिया से होगी और वो बिल्कुल अलग से बात करेंगे। कुछ मामला पे सब इकट्ठे होंगे, कुछ मामला पे सब अलग अलग होंगे। सऊदी अरेबिया की बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी होगी। किसी सूरत वो मशक़ वस्ता नहीं मिल रहा ट्रंप को, जो ट्रंप छोड़ के गए थे। उनका ख्याल है बड़ा गुडी गुडी यहाँ पर जाएंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होने जाना ना। वो ये दुनिया किसी और तरफ है, हम डामाडोल हो रहे हैं ना। अब आपको पता है ये जो हमारा ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो डिजिटल है, वो है ही डिजिटल। मतलब वो उसके ऊपर वो खड्डों में कूद के नहीं जाना, वो डिजिटल रोड्स हैं, उन पे 5G और 6G की बात हो रही है। हम कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए जाके कि भाई ये जो है वो पता नहीं, पहले फायरवॉल आ रही थी, फिर अगर फायरवॉल आ गई थी तो फिर वीपीएन क्यों लगेंगे, फिर वीपीएन लगेंगे तो फायरवॉल का क्या। ये मुल्क को इसके जो बुनियादी इश्यूज हैं उसको ये अरेंजमेंट एड्रेस करने में नाकाम होके गिर चुका है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इससे निकले, इसको रंग क्या दें। ये हो रहा है डिस्कशन इस वक्त कि इसको कैसे अदालतों के थ्रू, या ये है कि हम, अच्छा टिकटॉक के ऊपर भी तो एक चाइना का है ना टिकटॉक। अब वो ये जो ट्रेड वॉर शुरू होगी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये जो बाइडेंस वाले हैं उन्होंने यही कमिट किया था कि अभी 9 महीने के अंदर जो है, अब डेट बड़ी इंटरेस्टिंग थी उनकी। उन्होंने कहा था हम 19 जनवरी तक जो है वो या तो मुकम्मल तौर पे इसकी जो मलकियत है वो अमेरिका के हवाले कर देंगे, और या फिर ये हम इसको बंद कर देंगे। 19 जनवरी यानी एक दिन पहले एग्जैक्ट जिस दिन ट्रंप ने अपना ऑफिस संभालना है। अब ये वो इश्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, यानी आप समझे कि आने वाले दिनों में रियासतें एक दूसरे से जो बात करें, वो पाकिस्तान से खबरें क्या आ रही हैं आप देखें ना। वीपीएन बंद कर दिया, मुजाहरे होंगे, स्मॉग फैली हुई है। उस सैटेलाइट से पाकिस्तान को देखें तो सिर्फ स्मॉग ही नजर आ रही है नीचे, इतना प्रॉब्लम है। फिर उसमें मसनूई बारिश होती है, उसमें पैसे कमा लेते हैं, फिर कुछ और करते हैं, फिर वो उसकी मतलब एक टोटल जो है ना करप्ट सा एक सिस्टम बैठा हुआ है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात, वो चाइना जो जवाब देता है आगे से ट्रेड वॉर में, तो दो उनके पास वैसे तो और भी बहुत सारी ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन ये है कि इसमें गैलियम और जर्मेनियम, ये दो ऐसी मिनरल्स हैं जिनके ऊपर चाइना ने जो है वो पाबंदियां चाइना लगाता है, तो वहां पर उनकी चिप्स की जो प्रोडक्शन है वो रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो वो इस तरह से भी जा सकते हैं आगे कि वो ये इनके ऊपर पाबंदियां लगा दें। पहले मैंने आपको बताया था ना, पाबंदियां लगी थी तो वहां पर जो चिप्स तैयार हो रही थी वो चिप्स भी जो हैं उनके ऊपर भी असर पड़ गया था। तो ये जो दो मिनरल्स हैं, ये रेयर मिनरल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और चाइना जो है वो जवाब देने के लिए तैयार हो रहा है कि हमारे ऊपर अगर ये जो है, ये मैं थर्ड स्लाइड यहाँ पे कोट करके आपको बताऊं कि ये चाइना ने जब 2018 में ये राइटर्स की जो रिपोर्ट है
कि उन्होंने शिपमेंट्स गैलियम की और जर्मेनियम की इन्होंने रोकी थी दूसरे महीने, तो वहां पर जो सारा जो LLMs और बाकी जो भी तैयारी हो रही थी उस वक्त, तो वो सब कुछ रुक गया था, और जो कंप्यूटिंग होती वहां पे वो रुक गई थी सारी। तो अब ये है कि अब चाइना उसके लिए मजीद तैयार हो रहा है, लेकिन ये है कि उसका असर हर मुल्क पे पड़ेगा, हर मुल्क पे पड़ेगा। और उस वक्त ये जो बातें हैं ना कि जी वो ये हमारा बरादर मुल्क है, वो बरादर मुल्क है, लोग कह रहे हैं आपसे कि आप मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, और जब वो मैसेज देके चले जाते हैं तो आप मजीद उधम मचा देते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, फिर वो आप मजीद उधम मचाते हैं कि यार कहीं उनको शक ना हो जाए कि हम पॉलिटिकली स्टेबल हो रहे हैं, तो वरना। तो ये सारा जो है ना मामला, इसमें से हमने निकलना है, और इनमें से हम निकलेंगे, इंतशार से भी निकलेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, इसमें इंशाल्लाह और ये होगा, ये होगा, ये मैं ऐसे ही मतलब मैं इस पे फर्म यकीन भी नहीं, ईमान रखता हूँ उस बात पे कैसा होगा। इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, बच्चे आगे निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे, लेकिन ये जो शैतानी चक्कर में फंस गए हैं ना हम सारे, कि हम नॉन इश्यूज को, सिक्योरिटी भी ठीक होगी, सब ठीक होगा, इस शैतानी चक्कर से निकलना है हमने। करप्ट एलिट को पकड़ें, उनसे पैसा निकलवाएं, आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कायम करें, पार्टी नॉन पार्टी छोड़ दें आप, ये बुनियादी इश्यूज है ना। आप उसमें ये महंगाई को देखें, ये कर्जे कौन खा गया है, ये जो कर्जा स्कीम कमीशन रिपोर्ट थी उसको पब्लिक किया जाए, ये सारी 4-5-8 चीजें कर लें, बुनियादी चीजें हैं। और ये कोई ऐसा भी नहीं हो रहा कि कोई बहुत मुश्किल काम है, हमें ये इधर ही तो घूम रहे हैं सारे, इन्हीं को पकड़ के, इन्हीं को जबरदस्त करके इनको कहेंगे इंसान के बच्चे हो ना, और ये सब सही हो जाएंगे सारे। ये कौन सा इशू है? अरे नॉन इशू को लेके पूरा मुल्क ये रमाल बना हुआ है, और जनाब कभी मतलब है कि कुछ है ही नहीं करने को इनके पास, इस अरेंजमेंट में बैठे हैं लोग सवाई गालियां देने, गालियां वो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। ये तो डिफेंस से बैठे हुए ना, ये तो छुप के बैठ गए हैं पीछे कि भाई हम मतलब है कि मतलब हम तो बस गालियां देना हमारा काम है, ना इकोनॉमी को ठीक करना काम है, ना कुछ और करना है, गालियां देते रहो। ये प्रोवोक करते हैं, वो उधर से देते हैं। अच्छा, जब ये गिरफ्तारियां करेंगे, ये पकड़ेंगे, तो वो आगे से जवाब नहीं आएगा। तो भाई सुकून आप जब लेकर आएंगे मुल्क में, तो उसके बाद ही फिर ये सारा सिलसिला खत्म होगा ना। तो और इतना लंबा खींच दिया इन्होंने, इनसे इतने सालों में इनसे तहरीक इंसाफ के जो है वो सोशल मीडिया ही नहीं काबू में आ रहा। मैं तो बड़ा यानी ये तो मामला काफी इसको देखना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल लघवियात भी हैं, बहुत कुछ है, बड़ा डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन। क्या पूरा मुल्क उसमें फंसा रहेगा? क्या हम उससे निकलेंगे इससे या नहीं निकलेंगे? तो हम तो इससे निकलेंगे ना, लेकिन इस पूरे गुफअप जो ये सारा का सारा जो अब देखते हैं ना कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से शुरू कैसे हो रहा है और इसका हल क्या है, इसको और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि हर रोज करप्शन, पैसा, स्मगलिंग, नहीं भाई ये यार है तो स्मगलर, लेकिन यार चूंकि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर देता है ना, तो यार इस स्मगलर को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इस चोर को भी, चुक्के को भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, उसको भी लाइसेंस दे दो, उसको भी कर दो, वरना यार ये हमारी प्रायोरिटीज तो कुछ और है। तो प्रायोरिटीज चेंज करें अपनी, हम बतौर रियासत, और देखें बुनियादी इश्यूज क्या हैं, उस तक तवज्जो दें, मुल्क खुद ब खुद आगे निकल